नमस्कार, सुप्रभात सभी को। आज मैंने छुट्टी ली हुई है और आज है रविवार। रविवार का मंत्र होगा ओम राम ह्रीम रोम स सूर्याय नमः। किसी को भी मुझसे सीखने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी मुझे समझने की ज़रूरत नहीं है। सब सीखे सिखाए हैं, सब समझे हुए हैं। अपने आप में सभी एक सृष्टि है ना। तो बात मुझे ये करनी है कि मैंने अभी एक विजय कैलाश बीजेपी लीडर का व्यू सुना। तो वो एक इंटरव्यू लेने वाले रिपोर्टर को बेइज्जत कर रहे थे और घंटा घंटा क्या 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 कुछ अपना बोल रहे थे। तो हमारे यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई छोटा सा भी मंत्री हो, किसी से भी आप जाके उस तरह से नॉर्मल मिल नहीं सकते हैं जैसे अपने फैमिली मेम्बर से। या वो ऑफिशियल हो गया है और जितनी ज़्यादा उसकी पोस्ट हायर होगी उतना ही वो आपके रीच के बाहर है। और एक कॉमन मैन जो एक लेबर है, जो एक स्वीपर है, जो एक आदिवासी है, वो उनसे मिलने की कभी सोचता भी नहीं है सोच ही नहीं सकता। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगी तो मैं ये करूंगी, या मैंने जो सोचा है वो करूंगी, या अभी मैं जो लोगों से सोच रही हूँ, सहमत हो रही हूँ। तो यहाँ मुझे प्रधानमंत्री बाद में बनने दिया जाएगा, पहले तो सबको मेरे पति बनने की पड़ी है। और कोई किसी की इच्छा आज तक पूरी कर ही नहीं पाया है। अगर मैंने मांग लिया कि नहीं मुझे मार्स पे घर चाहिए, तो शायद आपकी औकात नहीं होगी, लेकिन मेरी मांगने की औकात, क्योंकि मुंह हम कहीं भी कितना भी बड़ा खोल सकते हैं। तो आप इस चक्कर में पड़े हैं कि कैसे किसी को उलझाया जाए, कैसे किसी को नीचा दिखाया जाए, कैसे किसी के साथ उसकी स्वतंत्रता छीनी जाए। जो हमारे यहाँ सभी धार्मिक ग्रंथ है, रामायण महाभारत, ये बताया जाएगा कि स्त्रियों ने नहीं किया होता ऐसा, तो ये ग्रंथ नहीं होते, होने भी नहीं चाहिए थे। लेकिन ये ग्रंथ किसी भी धर्म में तभी नहीं होंगे जब विवाह नहीं होगा, है ना। द्रौपदी का भी विवाह हुआ और पांचों पतियों के संरक्षण में वो अपने आप को समझ रही थी, और बाद में आधिकारिक रूप से मदद उनकी श्री कृष्ण जी ने की। और सीता जी जो अपने महलों में वो धनुष उठा लेती थी जिसको विश्व के बड़े बड़े सुरपति नहीं उठा पाए थे, लेकिन जब वो जंगल में आई तो अपनी रक्षा करने में वो समर्थ हो गई। उनसे एक धनुष बाण ना उठाया गया, उनसे उनकी बुद्धि काम नहीं करने लगी, है ना। तो हमारे धर्म ग्रंथों की रचना ऐसे ही की गई है कि स्त्री को विवाह कर लो, विवाह करने के बाद उसको निमित्त मात्र बना लो निमित्त मात्र बनाने की वेदों की रचना कर लो। कोई पूछ नहीं सकता। हम अपने धर्म ग्रंथों से या महान महान बाबाओं से पंडालों में जो बैठे हैं कि वो सीता जो एक धनुष को उठाती थी एक उंगली से, वो सीता अपनी रक्षा स्वयं क्यों नहीं कर पाई? फिर क्या फायदा हुआ शस्त्रों के ज्ञान का? क्या फायदा हुआ? हम जो भी बच्चियों को शस्त्र शिक्षा देना चाहते हैं तो उतनी तो कभी कोई बच्ची शिक्षित हो ही नहीं पाएगी जितनी माँ सीता रही होंगी। तो वो जब अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई तो हम में से किसी को भी फिर अपनी सुरक्षा की आशा स्वयं से छोड़ देनी चाहिए, है ना। हमें भी किसी के भरोसे रहना पड़ेगा। और ये जो साधु समाज जो उस समय रावण बन के आए थे, आज जो लोगों को बरगला रहे हैं, स्त्रियों को चरित्र प्रमाण पत्र दे रहे हैं, किसी भी स्त्री को। अब चरित्र प्रमाण कब तक नहीं दे सकते? जब तक आपका जन्म एक स्त्री से हो रहा है तब तक आप नहीं दे सकते। आप अपने जन्म का दूसरा माध्यम ढूंढ लीजिए, उसके बाद ही आप किसी स्त्री को जन्म प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र दीजिएगा। बहुत कुछ है कहने को, लेकिन रील लंबी हो गई है। धन्यवाद।